हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए जी, मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 6:30 या पौने 7 का टाइम हो रहा है। तो मैं ना वैसे जल्दी उठ गई थी। मुझे उठा तो बहुत देर पहले दिया था हर्षित ने, क्योंकि वो उठ गया था 5:30 या 6 बजे वो उठ गया था। तो उसने मुझे काफ़ी देर पहले उठा दिया था। वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, आज उसका टेस्ट है ना, तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा था उठ के। और वो बोला कि मम्मा मेरे लिए चाय बना दो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, उसको भूख सी भी लग रही थी, ठंड भी लग रही थी। तो जो एक सुबह सुबह का टाइम था, मैंने उसके लिए चाय बनाई। तो कोई 6 बजे करीब उसके लिए मैंने चाय बनाई। उसके बाद मैं ना आके फिर से लेट गई थी। मैं सो तो नहीं रही थी, लेकिन लेट गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी इतनी ठंड में ना बिल्कुल जो है कि काम करने का मन नहीं हो रहा था। कि मैंने कहा चलो अभी जो है कि थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, स्कूल भी नहीं रहता है ना, तो थोड़ा आराम से ही उठ जाती हूँ। और बस मैं अपना उठी, अपनी सॉक्स वगैरह पहनी, शॉल ओढ़ी, उसके बाद जो है अपने भगवान जी को प्रणाम करके आई। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर बालकनी की तरफ। दरवाज़ा खोला है, इसको ना मैं कुछ देर के लिए खोल देती हूँ, सुबह जो है कि 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खोल देती हूँ। तो इधर अभी थोड़ा अंधेरा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा उजाला हो चला है। और सामने इधर बैठे थे 2 कबूतर। तो ये कबूतर नहीं, इधर की तरफ ना कबूतर बहुत हैं। जहाँ पे मैं पहले जो रहती थी उधर की तरफ बिल्लियाँ बहुत थी, और इधर ना बिल्ली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कबूतर बहुत हैं। तो इसीलिए हमने ये जाल सा लगवाया था, जो ये नेट लगवाया था ना, तो ये कबूतरों की वजह से ही लगवाया था, क्योंकि ये ना कपड़ों को गंदे करके चले जाते थे। जैसे मैं बाहर ये धो के सुखाती थी ना कपड़े, तो ये जो है कि कपड़ों को ख़राब करके चले जाते थे। तो बस उधर मैं 2 मिनट में बस खड़ी हुई थी बालकनी की तरफ, और फिर आ गई अपने वॉशरूम की तरफ। तो आके मैंने अपना ब्रश वगैरह किया और अपना मुँह वूह अपना धोया है। तो फेस वॉश से तो नहीं धोया, बस ऐसे ही मैं अपना जो एक सिंपल पानी से, नॉर्मल पानी से ही धो रही हूँ। मैंने फेस वॉश नहीं लगाया। और उसके बाद बस आ गई अपना। तो थोड़ा सा ना मैं जो एक सुबह में ये सीरम लगाती हूँ ना अपने फेस पे, तो बस वही मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि अपनी स्किन केयर भी ना बहुत ही ज़रूरी होती है। और सर्दियों के टाइम में तो ना बहुत ज़रूरी होती है। गर्मी के टाइम में तो ना स्किन वैसे भी ठीक ठाक ही रहती है, तो यूं ही चल जाता है। अगर केयर ना भी करो ना तो भी चल जाता है, लेकिन ये है ना कि सर्दी में ना अगर केयर ना करो ना तो हालत बुरी हो जाती है। तो इसलिए ना सर्दी में ज़रूरी होती है केयर करनी। तो बस गर्मी के टाइम से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी केयर करनी होती है। हालांकि मैं गर्मी में तो करती नहीं हूँ कोई केयर, लेकिन हाँ मैं सर्दी में ना थोड़ा सा ध्यान अपना देती हूँ। नहीं तो बहुत बेकार हो जाएगी स्किन, हाथ पैरों की, फेस की, हर जगह। उसके बाद जी मैं आ गई, अपना सीरम मैंने लगाया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर ना, मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई है 1 कप। तो मैं जब तक इसको ना पीऊँ ना तो मेरी तो भाई देखो सुस्ती नहीं खुलती है। इसको पीने से पहले ना मुझसे काम नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सबसे पहले ना मैं पी लेती हूँ। या अगर जैसे कि स्कूल होता है ना ये बच्चों का, और अगर आँख मेरी जल्दी खुल जाती है तो मैं पहले ग्रीन टी पीती हूँ। और अगर थोड़ी सी लेट खुलती है ना तो फिर पहले मैं जो है कि फटाफट से बच्चों को भेजती हूँ स्कूल तैयार करके, बाद में पीती हूँ। तो बस यहाँ पर बैठ के मैंने आराम से अपनी ग्रीन टी पी। मुंह बंद करके कहाँ जा रहे हो? चोर लग नहीं सही रहता है वैसे, ऐसे पूरा बिल्कुल बंद करके बाहर निकलना। पता है मास्क कितनी लगा ठंड लो हो रही इससे है बाहर? अच्छा। निकल के देख कितनी ठंड हो रही है बाहर, पता मास्क या लगेगा रुमाल तुझे। लगा लो इससे अच्छा। अब ये यहाँ पे थोड़ी सा बांधने के लिए होता है, और गले में डालने के लिए होता है। तुझे बताया कि गले में डालने के लिए होता है? गले में डालने के लिए होता है हाँ, ये कानों पे बांधने के लिए होता है बेटा। कानों में बांधने के लिए नहीं होता है, कानों पे ही बांधने के लिए होता है। टोपा होता है कानों के लिए। तो ये भी होता है। टोपा और ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, दोनों एक साथ में ली जाती है। यार गले में डालते हैं इसको। तो इधर ये भी उठ गए थे जब तक मैंने अपनी ग्रीन टी वगैरह पी थी ना, तो वो भी उठ गए थे और अपना हाथ मुंह धो के ब्रश करके तैयार हो गए थे, क्योंकि उनको जाना था पार्क। और इधर ना दोनों बाप बेटे में बहस हो रही थी कि इसको ऐसे क्यों बांध रहे हो, इसको गले में डालो। तो मैं वही बोल रही थी कि मैंने कहा बेटा ठंड का टाइम है तो इसको बांधना ही ठीक है मुँह पे और कानों पे, जो है कि ठंड से ये बचाता है। तो ये इसीलिए होता है, ये गले में डालने के लिए, फैशन दिखाने के लिए नहीं होता है। तो बस उधर हर्षित अपनी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि आज ना उसका टेस्ट है। आज उसका शायद मेरे ख्याल से साइंस का टेस्ट है, उसमें ट्यूशन में। तो उसका ट्यूशन होगा या तो दोपहर को, अभी टाइम तो नहीं पता। जो भी टाइम होगा वो जो है कि टीचर मैसेज कर देंगे इसको। 4 बजे, 2 बजे, 6 बजे, कुछ पता नहीं होता वो कितने बजे भी बुलाते हैं ट्यूशन के लिए। रोज़ डेली की टाइमिंग होती है चेंज। तो मैंने ना उधर उनके लिए 1 कप चाय बनाई थी। वो बोल रहे थे कि मुझे 1 कप जो है कि चाय बना के दे दे, सिंपल सी, पार्क जाने से पहले। तो मैंने उनको 1 कप चाय बना के दी। बस वो अपना जो है कि चाय पी के वो चले गए थे।
पार्क। उसके बाद मैं सोच तो रही थी कि झाड़ू लगाऊं, और लेकिन एकदम से ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए वो, क्योंकि अभी अभी गए हैं ना बाहर घर से। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा बाद में लगाऊंगी, मैं पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ कुछ देर। तो बस मैं इधर आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर मुझे टाइम होता है ना अच्छे से, और जो है कि अभी तो जो है कि टाइम है ही, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां बड़ी हुई हैं, कम से कम तो 14 से 15 तारीख तक की, तो आराम से मैं अपनी एक्सरसाइज करते हुए वीडियो भी कर सकती हूँ, और एक्सरसाइज भी जो है कि थोड़ी देर तक आराम से मैं कर सकती हूँ। और जिस टाइम पे भी स्कूल होता है ना बच्चों का, तो बस जो है कि सुबह के तो ना सारे काम बस भगदड़ में ही होते हैं, और अभी छुट्टियां हैं तो सारे काम आराम से शांति से होंगे। तो मेरा ना वेट भी ओवर हो रहा था, तो मैं सोच रही थी, पहले मैं करती थी लेकिन वही कि 15 से 20 मिनट ही करती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि ना थोड़ी सी ना टाइमिंग बढ़ा दूँ मैं अपनी एक्सरसाइज की, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होते ही ना मेरा वेट ओवर होने लग जाता है। और ना मुझे फ़र्क भी लग रहा है, मुझे 10 से 12 दिन से ना मुझे फ़र्क भी लग रहा है कि हाँ जो है कि मेरे जो कपड़े हैं ना वो टाइट हो गए हैं। तो मेरा ना हर साल होता ही है, मतलब बढ़ जाता है वेट। तो मैं चाहे गर्मी के टाइम में मैं कम करूँ एक्सरसाइज, लेकिन मैं सर्दी के टाइम में ना मैं करती ही करती हूँ। और हालांकि रोज़ मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, मैंने आपको बताया कि अगर स्कूल होता है ना बच्चों का, तो सुबह सुबह ना हर चीज़ की वीडियो मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हमारा सोना भी रात को लेट होता है। उनका काम ऐसा है ना कि वो लेट आते हैं रात को, और फिर हम लोग ना लेट ही सो पाते हैं, तो फिर लेट ही होता है ना उठना। तो वही है कि भगदड़ में सारे काम होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कहा वीडियो में साइड करके वीडियो नहीं करती हूँ, और फटाफट से ना अपने कामों पे लग जाती हूँ। तो बस अभी छुट्टी का टाइम है, तो अभी अगर हो पाएगा तो मैं डेली जो है मॉर्निंग वाले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी, अगर हो पाएगा, अगर मेरी आँख खुली जल्दी तो। क्योंकि जब लेट सोते हैं ना, और फिर बच्चों के स्कूल भी नहीं होते, तो फिर आराम से उठते हैं ना, क्योंकि टेंशन होती नहीं है कि भाई बच्चों को भी जाना है स्कूल, हमें जल्दी सारे काम करने हैं, तो इसलिए आराम से उठते हैं फिर। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं मॉर्निंग वाले वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, मुझे जितना भी हो पाएगा मैं जो है कि कोशिश करूँगी। तो बस मैंने अपनी एक्सरसाइज की, मैंने कम से कम तो 45 से 50 मिनट तक अपनी एक्सरसाइज की, मतलब आधा घंटा से ज़्यादा और 1 घंटा से कम। तो बस इतनी देर मैंने एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज ना तो ना अगर हम दोनों टाइम भी अगर करें ना तो अच्छी होती है, क्योंकि एक्सरसाइज से ना हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल फिट रहती है, बहुत सारे रोगों से भी हम लोग दूर रहते हैं, हमारा ब्लड भी अच्छा चलता रहता है। तो ये तो ना जो है कि हर उम्र के इंसान को ना करनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ जो जवानी में जो लोग हैं वो ही करेंगे, इसको ना हर उम्र के इंसान को करनी चाहिए। तो ये अच्छी होती है, कोई इसके कोई जो है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई हानिकारक नहीं है, ये हर तरह के इंसान के लिए अच्छी होती है। तो जी बस मैंने एक्सरसाइज के बाद मैंने पूरे घर में अपने अच्छे से झाड़ू लगाया, जीने तक पे नीचे तक ही लगा के आती हूँ मैं, अपने जो मेरे जीने पड़ते हैं ना 3 ये जीनों पे मैं लगाती हूँ, ऊपर वाले पे, बीच वाले पे, और जो नीचे को जा रहा है उस पे। तो बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आई हूँ इस रूम में। तो इस रूम में ना पहले हर्षित अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसको ना मैंने दूसरे रूम में भेज दिया कि इसकी ना मुझे बेडशीट इसकी चेंज करनी थी। अगर सिर्फ कपड़े वपड़े तय करने होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसकी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने उसको दूसरे रूम में भेज दिया। ये तो अपना उधर जाके अपना जो है कि पढ़ाई वढ़ाई कर ले, इधर जो है कि मुझे थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, बेडशीट भी चेंज करनी है। तो मैंने वो वाली बेडशीट हटा दी और मैंने ये वाली बिछाई है, और जो है कि पिलो कवर भी सारे मैंने अच्छे से चेंज कर दिए हैं। उसके बाद उसको बेडशीट वगैरह को तो उठा के मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल के आ गई थी, मतलब आज मुझे धोने तो नहीं है, गंदे जो कपड़े होते हैं ना तो मैं उसी में डालती जाती हूँ। मैंने ना अलग से बास्केट नहीं ली है, कि जैसे कि बास्केट भी ले लेते हैं ना अलग से कपड़े रखने के लिए गंदे, तो मैंने वो नहीं ली हुई है, कि मैंने कहा क्यों बेकार में अलग से खर्चा करना है, जो हमारी वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े आ ही जाते हैं, उसी से चल जाता है काम, तो फिर क्यों लेनी है। तो मैं उसी में डाल देती हूँ, जो भी गंदे कपड़े होते जाते हैं ना मैं उठा उठा के उसी में डाल देती हूँ, और जब मुझे धोने होते हैं तो धो लेती हूँ। तो आज तो मुझे धोने नहीं है, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम है, मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाएगा इतना कि मैं कपड़े धोऊँ, तो बस आज नहीं धोऊंगी। और आज इतने सारे कपड़े हैं भी नहीं, मैं कल धोऊंगी कपड़े, तो बस यूं ही उनको मैं डाल के आ गई हूँ। उसके बाद ना मैंने आके इधर अपने अच्छे से सोफे कवर ना अच्छे से पूरे झाड़ लिए हैं इनको, क्योंकि ये कई दिन से ना मैंने अच्छे से झाड़ के नहीं बिछाए थे, बस मैं यूं ही कपड़ा इन पे यूं मार देती थी, और बस इनके जो एक तकिए वकिए ये सेट कर देती थी। तो मैंने कहा आज इनको हटा हटा के अच्छे से झाड़ लेती हूँ, इनको खिसका खिसका के सोफों को, तो अच्छे से झाड़े हैं। उसके बाद फिर से कवर अच्छे से सेट किए मैंने दबा दबा के। उसके बाद जो है ये सारे पिलो कवर मैंने अपने अच्छे से सेट कर दिए हैं, और एक मेरे ख्याल से जो है कि ठीक से सामने आपको दिख रहा होगा, उसकी पट्टी ना अलग तरह से मैंने उसको अलग तरह से रख दिया है, कोई नहीं, मैं बाद में उसको ठीक कर दूँगी। और उसके बाद मैं लेकर आई इसकी बोतल ये कोलिन की, तो इसकी टेबल मुझे थोड़ी सी
गंदी सी लग रही थी, क्योंकि कुछ खाते पीते हैं ना या कुछ भी रख देते हैं ना यहाँ पे बैठ के, तो लग ही जाते हैं हल्के फुल्के से दाग। उसको अच्छे से मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ अपना मोप। तो पोछा ना आज मैं इसी से लगाऊंगी, मोप से ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सोफे के नीचे अच्छे से अंदर को घुसा घुसा के ना ये पोछा लगाना है, क्योंकि हाथ वाला जो होता है ना वो नहीं जाता अंदर तक। हाथ वाले का फ़ायदा ये रहता है कि उससे जो दाग पड़े होते हैं ना इस पे अच्छे से जो है कि साफ़ हो जाते हैं, और उससे हमारे पेट की एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाती है। तो मैं उससे भी लगाती हूँ और इससे भी लगाती हूँ। और आज ना मुझे सोफ़े के नीचे से अच्छे से सफाई करनी थी, बेडों के नीचे से, सोफ़े के नीचे से, मतलब हर चीज़ के नीचे से अच्छे से घुसा घुसा के इसको अच्छे से सफाई करनी थी, तो इसलिए मोप से लगाऊंगी। तो वो मैं सबसे पहले इधर से ही शुरू करती हूँ, ये मंदिर के सामने से पोछा लगाना। उसके बाद जो है कि मैं किचन में लगाती हूँ, फिर पूरे हॉल में लगाती हूँ, और बाद में मैं रूम में लगाती हूँ, और सबसे लास्ट में मैं जाके लगाती हूँ जीने पे। तो जी बस सारे में ही मैं लगा के आ गई हूँ। और इधर ना मैं ये थोड़े से बादाम और ये काजू मैं ले रही थी, ये बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो बस एक कटोरी में कर लिए हैं मैंने, उनको मैं रूम में दे आई थी ले जाके थोड़े थोड़े, और मैं अपने इधर लेके ये बैठ गई थी। तो बस मैं अपना फ़ोन में कुछ देख रही थी और अपना ये खा के, क्योंकि भूख सी लगी थी हल्की सी। और अभी ना मैं सोच रही थी कि मैंने कहा नाश्ते में मैं क्या बनाऊं, तो कुछ ना हैवी सा बनाने का तो मन नहीं हो रहा था। फिर मेरा ध्यान गया कि रात को जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, आलू गाजर मटर वाली जो मैंने सूखी सब्जी बनाई थी, तो वो बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा क्यों ना मैं उसके सब्जी के साथ में मैं जो है कि पराठे बना लूँ। तो जिसको भी खाने होंगे वो सब जो है कि पराठे अपने खा लेंगे। तो मैं सबसे पूछ लूँगी कि किसको खाने किसको नहीं खाने। बच्चे तो फ़िलहाल नहीं खाते हैं, वो तो अपने जो है कि बिस्किट वगैरह या फिर फ़ैन हो गए, मट्ठी हो गई, या फिर ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। अगर पोहा वगैरह बनता है या फिर हलवा बन जाए या फिर ब्रेड टोस्ट बन जाए, तो इस तरह की चीज़ें तो उनको पसंद आती हैं, लेकिन उनको पराठे वराठे नहीं अच्छे लगते सुबह सुबह नाश्ते के साथ। तो बस मैं अपने लिए और उनके लिए बनाऊंगी पराठे। तो जो सूखी सब्जी होती है ना ये रात की, तो इस तरह से ना ये पराठे अच्छे लगते हैं उसके साथ, चाय के साथ, मतलब नाश्ते में। तो अगर ऐसे बच जाती है तो उस दिन या तो मैं पराठे ही बना लेती हूँ मैं, नहीं तो फिर ब्रेड सेक के ना और ब्रेड के बीच में ऐसे सूखी सब्जी को लगा के ना एक जो है कि सैंडविच सा बन जाता है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से कर लेती हूँ। तो उधर ना मैंने चाय अपनी बनने को रखी हुई है, और इधर जो ये रात वाले बर्तन थे ना ये बास्केट में सूखे हुए थे, और मुझे भी अभी बाद में बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैंने कहा पहले ना मैं इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर देती हूँ सारे ही बर्तनों को, उसके बाद फिर बाद में अपना साफ़ करूँगी। तो जो ये सब्जियाँ थी इसमें रात को जो मैंने धोई थी, इनको मैंने पॉलीथीन में बांध दिया है, क्योंकि रात को जब मैं इनको धोती हूँ ना तो मैं इनको यूं ही छोड़ देती हूँ, इसमें बास्केट में ही छोड़ देती हूँ कि मैं इनको सुबह तक इनका अच्छे से पानी सोख जाएगा, तो मैं इनको तभी रखूँगी। तो बस इनको मैंने पन्नियों में बांध दिया है सारियों को, और फ्रिज में रख के आ गई हूँ। और इधर चाय मेरी हो गई थी बन के तैयार। तो बस मैं जो है कि फटाफट से अपने पराठे भी बना लूँगी, अभी जितने भी मुझे बनाने होंगे अपने बना लूँगी। तो आटा जो था वो भी मेरा रात का ही था, अभी मैंने फ्रेश आटा नहीं लगाया है। तो जो कि जैसे कि बच जाता है ना तो फिर वो यूज करना होता है, कि देखिए आटा है, अन्न है, तो उसको फेंक तो नहीं सकते हैं ना। हालांकि अगर मैं कोशिश करती हूँ कि ना बचे, लेकिन होता है ना कभी कभी, जैसे कि रोटी कभी कभी कम खाते हैं ना तो आटा बच जाता है। तो जी बस हमारे पराठे हो गए हैं बन के तैयार। तो मैंने बिस्किट ले लिए थे, पराठे ले लिए थे, सब्जी और चाय, और बस अपना नाश्ता किया। बच्चों को मैंने पहले ही दे दी थी चाय, तो उनको ना मैंने चाय के साथ फैन और बिस्किट दिए थे, क्योंकि उनको तो पराठे खाने नहीं थे, मैंने उनसे पूछ लिया था। तो मैंने ना इसलिए 3-4 ही पराठे बनाए थे। उसके बाद बस मैं अपना नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद मैं आई किचन में। तो जो है कि किचन तो पूरा फैला ही पड़ा था, चाहे तो पूरा फुल नाश्ता बनाओ या ना बनाओ तो किचन तो फैलते ही है। 2-4 बर्तन मेरे रात के भी रह गए थे, जो कि दूध पीते हैं ना बच्चे लास्ट में बाद में, तो वो रह जाते हैं। या कभी कभी मैं धो देती हूँ, लेकिन ये सर्दी है ना तो आलस भी आ जाता है कभी कभी। तो बस 2-4 बर्तन ऐसे पड़े हुए थे, और ये सुबह के ही थे सारे। तो बस अच्छे से मैंने सारे बर्तनों को मांजा है और अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने अपनी सिंक भी अच्छे से साफ़ की है। और एक ये तवा भी रह गया था, तो तवा तो जो है कि पराठों की वजह से चिकना हो रहा था, तो इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। मैंने इसको ना मैं लोहे की छूनी से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है ना तो इसको मैं दीबले से, जो दिया जो होता है ना, दीबला भी बोलते हैं उसको, दिया भी बोलते हैं, जो कि मिट्टी का जो दिया होता है दिवाली पे हम जिनको यूज करते हैं, तो उससे भी साफ़ कर लेती हूँ। उससे ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस जो है कि सारे बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ करके अपने लगा दिए हैं इसमें बास्केट में। उसके बाद मैंने कपड़ा किया है गीला, और गैस को ना मांजने की नहीं थी अभी ज़रूरत मैंने, क्योंकि रात को मैं साफ़ करके ही सोती हूँ ये सारी चीज़ें। तो बस एक कपड़ा मैंने अच्छे से गीला किया और उसकी हेल्प से
गैस को और जो कि टाइल्स वगैरह को, स्लैब को अच्छे से साफ़ करके ले आई हूँ। तो ये तो मेरा डेली का ही काम है, क्योंकि मैं जब तक अपना किचन अच्छे से क्लीन ना करूँ ना, मुझे चैन नहीं मिलता है। तो बस अच्छे से पूरे किचन को मैंने साफ़ किया और उसके बाद जो है मैं जाके अपना नहा ली थी और नहा के आई हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे रेडी हो रही थी कि मैंने कहा चलो अभी बाद में थोड़ी देर में खाना-वाना बनाऊँगी। तो थोड़ी देर मेरा मन हो रहा था कि मैं धूप में बैठ जाऊँ। बालकनी की तरफ धूप थी, तो बस मैं अपना जो है कि फटाफट से तैयार हो रही थी। थोड़ा-सा मैंने लोशन लगाया है कि मैंने कहा थोड़ा-सा टाइम है तो मैं थोड़ा-सा लगा लेती हूँ, थोड़ी-सी धूप अपनी जो है जाके सेकूँगी। तो इधर अपनी जैकेट वगैरह सी पहन लूँगी, उसके बाद जाऊँगी धूप में बैठ के कुछ देर, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना आकर के खाना। और जी आज के वीडियो का एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।